नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों। आप अपने सामने अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप भी देख सकते हैं बच्चों। ये जो टुकड़ा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा मैप है बच्चों। साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में जाना था कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं और साथ ही 4 ओशंस हैं। पिछली क्लास में हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जाना और आज हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। जैसे हमने एशिया में जाना था कि वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला जो महाद्वीप है वो है बच्चों अफ्रीका। एशिया का क्या कारण था? क्योंकि चाइना और इंडिया जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। लेकिन सेकंड नंबर पर हम देखेंगे तो वो कॉन्टिनेंट है बच्चों अफ्रीका। और आप अपने सामने एक सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं हमारी अर्थ की, जिसमें आप पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख सकते हैं बच्चों। अब हम अफ्रीका को जो ओशन सराउंड करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें डायरेक्शंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक डायरेक्शन का चार्ट बना देता हूं बच्चों। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। So, the first line is the Mediterranean Sea is to the north। आप देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मेडिटेरेनियन सी मिल जाएगा बच्चों। सेकंड, स्वेज कनाल एंड रेड सी टू द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको यहां देखना पड़ेगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज रेड सी। द इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट। अब साउथ और ईस्ट के बीच में हम चलेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन ओशन। द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। आप देख सकते हैं बच्चों वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन है। तो हमें जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो डायरेक्शंस के थ्रू और सारे कॉन्टिनेंट्स और सारी जगहों की लोकेशन को हमें अच्छे से समझना चाहिए बच्चों। अब हम जानेंगे इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर को बच्चों 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है और हिंदी में इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इक्वेटर पूरी दुनिया को 2 इक्वल हिस्सों में काट देती है। जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं उसको हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नाम से, और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से बच्चों। हिंदी में कहेंगे बच्चों हम उत्तरी गोलार्ध, और साउथ हेमिस्फेयर को कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध बच्चों। तो इस बात से हम समझ सकते हैं बच्चों, जो इक्वेटर है वो अफ्रीका को बिल्कुल मिडल से काटती है। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो हमारी दुनिया के बिल्कुल बीच में स्थित है। जो 0 डिग्री लाइन है या इक्वेटर भूमध्य रेखा, वो अफ्रीका को बिल्कुल बीच से काट रही है। दैट्स वाई अफ्रीका रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष यहाँ पर सीधी धूप प्राप्त होती है। पिछली वीडियोस में भी आपको बताया गया है, जो 0 डिग्री लाइन है, जो इक्वेटर है, वहाँ पर सन की रेज ऑल ओवर ईयर डायरेक्ट पड़ती हैं और साथ ही साथ यहाँ ज़्यादा गर्मी भी होती है। साथ ही साथ जब गर्मी ज़्यादा होगी तो एवापरेशन अर्थात भाप बनकर पानी ऊपर उठेगा और उसके बाद वर्षा होगी। रेन होने के बाद वहाँ पर हम इस बेल्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी देख सकते हैं बच्चों। एंड ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वो भी इस हिस्से में बहुत ज़्यादा होगी। अब हम देखेंगे
अफ्रीका कॉन्टिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ऑरेंज कलर से शो किया गया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ये लाइन आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा पहले साउथ अमेरिका से पास हो रही है, उसके बाद अफ्रीका से पास हो रही है, और जो हमने एशियन कॉन्टिनेंट में देखा था बेटा इंडोनेशिया वगैरह से ये लाइन पास होती है। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्ट सनरेज पूरे साल पड़ती हैं। आप अब देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका से पास हो रही है बच्चों, आप देख सकते हैं। और जो साउथ में है 23.5 डिग्री साउथ, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो भी बच्चों अफ्रीका से पास हो रही है। और साथ ही साथ बात करें बच्चों, आप ये देख सकते हैं दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन, इसको भी 0 डिग्री बोला जाता है, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। लेकिन ग्रीनविच मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड है बच्चों। अब इसे ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहा जाता है बच्चों? यूके, जिसकी राजधानी है लंदन। सो ग्रीनविच इज अ नेम ऑफ अ टाउन इन यूरोप, जहां पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है। इसी वजह से इस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है बच्चों। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा GMT +5:30, ये आपने इंडिया के रेफरेंस में बहुत बार देखा होगा बच्चों। इसका मतलब है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम +5:30। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों इस 0 डिग्री लाइन से जो इंडिया की लोकेशन है, तो इंडिया इस 0 डिग्री लाइन से 5.5 घंटे आगे है। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिकेट मैच का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच है और वो इंग्लैंड की धरती पर खेला जा रहा है, और उसका टाइम है वहाँ पर इंग्लैंड के 9 बजे सुबह के। तो जो मैच हमें प्रसारित होगा, ये टेलीकास्ट होगा टीवी पर, वो 2:30 बज चुके होंगे इंडिया में, तब यहाँ पर टेलीकास्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड और इंडिया की टाइम डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है बच्चों। इसी प्रकार पूरी दुनिया टाइम जोन में बटी हुई है। तो इस पूरे फिगर से हम समझ सकते हैं दैट अफ्रीका इज द मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, बोथ द प्राइम मेरिडियन विच इज हेयर एंड इक्वेटर कट अक्रॉस इट। और एक चीज और है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों लाइंस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कट करती हैं। ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, और कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जिससे तीनों लाइन पास होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सो द फर्स्ट फैक्ट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज द नाइल। जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आप नील नदी का मैप भी देख सकते हैं बच्चों। दिस इज लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया जो कि केनिया, युगांडा और तंजानिया 3 देशों में फैली हुई है। 3 देशों में ये निकलती है व्हाइट नाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट नाइल लिखी है। और ये है बच्चों लेक टाना, ये है इथोपिया में, यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। अब ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल यहाँ पर मिलती है खार्तूम में। खार्तूम में मिलने के बाद ये प्रॉपर एक नदी बनाती है, और ये असवान, लग्जर और कायरो तक जाके ये एक डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। डेल्टा के बारे में भी हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं बच्चों। सेकेंड फैक्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट बच्चों। अब ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और आप देख सकते हैं इन सभी बाउंड्रीज में जहां पर आपको ये कलर दिख रहा है, इस कलर को सहारा डेजर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, और साथ ही साथ एरिट्रिया के कुछ हिस्से को सहारा डेजर्ट कवर करता है। इस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। जैसे थार डेजर्ट के बारे में हमने जाना था पिछली वीडियोस में, तो इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करता है, लेकिन सहारा डेजर्ट इन सभी कंट्रीज को कवर करता है। ये सभी देश हैं बच्चों, राज्य नहीं है, ये सभी देश हैं। और इससे हमें पता चलता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो हम सहारा डेजर्ट में भी जान चुके हैं। नाइल के पूरे जो पाथ में हमने देखा बहुत सारे देश हैं।
तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज हैं बच्चों, जिनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। सो अल्जीरिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका बाय लैंड एरिया। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये अल्जीरिया है जिसकी कैपिटल है अल्जीरिस, और ये ट्यूनीशिया, मोरक्को, माली, नाइजर, लीबिया इनसे बॉर्डर शेयर करता है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका सेशेल्स विच इज एन आइलैंड कंट्री। आइलैंड क्या होता है बच्चों? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो बच्चों, तो ये रहा बच्चों सेशेल्स। और अगर हम इनकी लोकेशन को मैप पर देखें तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये रहा अल्जीरिया और इस साइड हमें मिलेगा सेशेल्स बच्चों। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका मेडागास्कर। आइलैंड की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ बच्चों, दिस इज मेडागास्कर। और हम मैप पर अगर देखना चाहें मेडागास्कर को, तो मेडागास्कर यहाँ पर है सिचुएटेड बच्चों। वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस इथोपिया इज इन अफ्रीका। इथोपिया जो दुनिया की सबसे गर्म जगह है वो भी अफ्रीका में बच्चों। ये है इथोपिया का मैप। इथोपिया की कैपिटल है बच्चों एडिस अबाबा। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। जिस तरीके से हमने एशिया की हाईएस्ट पीक के बारे में जाना था विच इज माउंट एवरेस्ट, तो बच्चों अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलीमंजारो। आप अपने सामने माउंट किलीमंजारो का एक चित्र देख सकते हैं बच्चों। लार्जेस्ट वाटरफॉल इन अफ्रीका विच इज विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं अपने सामने मैप में बच्चों, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर है। यहाँ पर हमें विक्टोरिया फॉल्स मिलेंगे जो अफ्रीका के लार्जेस्ट वाटरफॉल भी है बच्चों। आप विक्टोरिया फॉल्स का एक चित्र अपने सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट, बोथ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जिराफ एंड लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट लैंड एनिमल्स बोथ कम फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में दुनिया का टॉलेस्ट जिराफ और सबसे बड़ा अफ्रीकी हाथी पाए जाते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे बड़े हैं बच्चों। अफ्रीका में कंट्री है बच्चों सेनेगल। सेनेगल में एक लेक है जिसका कलर पिंक है, बिल्कुल आप अपने सामने देख सकते हैं। ये पिंक लेक बच्चों सेनेगल में है। अफ्रीका इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, जिसके बारे में हम पिछली स्लाइड्स में बात कर चुके हैं बच्चों। अब आप मैप से समझ पा रहे होंगे, जैसे मेडागास्कर है, इस हिस्से में हमने सहारा डेजर्ट देखा, तो आपको ऐसे मैप से लोकेशन का पता लगाना है बच्चों। तो आज हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जाना बच्चों। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई तो वो कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।